आज हम पाइथन में क्या क्या कवर करेंगे, हम देखेंगे जी कि इसमें डाटा टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है, लूप क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं। इसके अलावा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये फंक्शंस हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डाटा टाइप्स हैं। पाइथन में हमारे पास जो है वो वही है 4 डाटा टाइप्स इन पाइथन। ठीक है, पाइथन में हमारे पास 4 किस्म की डाटा टाइप्स होती हैं। ठीक है, जो उसमें से फर्स्ट है वो है हमारे पास इंटीजर। इंटीजर जैसे गिनती होती है 1 2 3 4 5 6, ऐसे जो होल नंबर होंगे ना हमारे पास, इसमें नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे पास इंटीजर डाटा टाइप्स। दूसरी जो डाटा टाइप्स है, और इस इंटीजर को हम इसका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं इंट, INT। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास फ्लोट डाटा टाइप है, जिसके लिए हम फ्लोट ही लिखते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास डेसिमल पॉइंट वैल्यूज़ आती हैं। ठीक है, ऐसे ठीक है, इस तरह की वैल्यूज़, ये होता है फ्लोटिंग डाटा टाइप। ठीक है, जिसको हम डेसिमल नंबर्स भी कहते हैं। उसके अलावा हमारे पास होती है स्ट्रिंग डाटा टाइप, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है STR। ठीक है, और इसमें जो हम डाटा लिखते हैं वो किस फॉर्म में होता है जी, उसको हमने डबल कोटेशन के अंदर लिखना होता है। और ये समझ लो जो टेक्स्ट वगैरह होता है ना, फर्स्ट लेक्चर, तो जो भी हम ब्रैकेट डबल कोटेशन में या सिंगल कोटेशन में लिखेंगे वो हमारे पास होती है स्ट्रिंग डाटा टाइप। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास होती है बूलियन डाटा टाइप, और इसके लिए हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं जी बूल। ठीक है, और इसमें हमारे पास दो ही होते हैं, एक होता है ट्रू और एक होता है फॉल्स। ट्रू और फॉल्स जब भी हम लिखेंगे, ट्रू का T आपने हमेशा कैपिटल यूज़ करना है, और फॉल्स का F जो है वो हमेशा कैपिटल आपने यूज़ करना है। तो ये 4 डाटा टाइप्स होती हैं हमारे पास पाइथन के अंदर। इसके अलावा भी होंगी, लेकिन फ़िलहाल हमें जो ज़रूरत है वो इनकी ही है। उसके बाद है जी हमारे पास कंडीशनल्स। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है, यानी जिसके अंदर हमारे पास इफ़ यूज़ हो। कंडीशनल स्टेटमेंट सच टाइप ऑफ स्टेटमेंट which will work when some particular condition is fulfilled। यानी जब कोई खास कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब वो चलेगी। अब इसके लिए आपने IDLE इंस्टॉल कर लिया है, तो उसको हम ओपन करते हैं और ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास खुला हुआ है, तो इसके अंदर हम इसको करके देखते हैं। तो अब मैं मसलन लिखता हूँ x बराबर है 6 के। अच्छा, पीछे स्पेस नहीं हम दे सकते हैं। x बराबर 5। अब मैं लिखता हूँ इफ़ x ग्रेटर देन 4, अगर x बड़ा है 4 से, कॉलन, तो प्रिंट करो, प्रिंट क्या करो, यू आर राइट। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, एल्स क्या प्रिंट करो, प्रिंट यू आर रॉन्ग। ठीक है, अब जब चलेगी, क्योंकि जो 4 x बड़ा है ना 4 से, क्योंकि हमने x में 5 रखवाया इस टाइम, तो वो प्रिंट करेगा राइट। ठीक है, ये देखें, ये यू आर राइट। ठीक है,
इसको हम कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, जो किसी खास कंडीशन के ऊपर चलती है। सच टाइप ऑफ स्टेटमेंट क्या होती है हमारे पास। अब इसमें x बराबर जो 5 हमने लिया है ये इंटीजर वेरिएबल है, ठीक है, तो ये इंटीजर वेरिएबल भी इसके अंदर आ गया। और ये जो हमने यहाँ पर इसके अंदर लिखा है ये एक तरह से स्ट्रिंग है हमारे पास। तो आगे चलते हैं जी। उसके बाद है जी लूप इन पाइथन। लूप जो है, लूप इज सच type of statement that we use to repeat an output loop is such type of statement that we use to repeat an output for certain number of times, ठीक है। जब हम चाह रहे हैं कि कोई ख़ास काम हम ख़ास तादाद में करवाना चाह रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा हम फ़ोटो कापी करवाने जाते हैं ना, तो वो 100 लिखता है या 10 लिखता है या 5 लिखता है, तो वो एक दफ़ा बटन दबाता है तो वो लूप चलता है, फिर बार बार वो प्रिंट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास लूप। मिसाल के तौर पर हम इसको चला के देखते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ, मैंने 2 खुले हुए हैं। अब मसलन मैं लिखता हूँ नेम इक्वल टू, अब ये स्ट्रिंग डाटा टाइप आ गई, नेम में मैं कह देता हूँ रॉ, ठीक है। अब मैं कहता हूँ प्रिंट नेम। अच्छा, ये प्रिंट स्टेटमेंट भी इसके अंदर आ गई, और नेम में हमने ये वेरिएबल रखवाया रऊफ। अब मैं प्रिंट करूँगा नेम, तो वो नीचे रऊफ प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब देखें, अब कंडीशन में लगाने लगा, फॉर आई इन रेंज, मैं रेंज इसकी दे देता हूँ 5। फॉर आई इन रेंज 5, रेंज मैंने दे दी, और कॉलन मैं रेंज दे दी कि 5। और अब ये आई जस्ट मतलब एक वेरिएबल होता है ना, तो मैं कहता हूँ प्रिंट नेम। अब ये जो है ना 5 दफ़ा रॉफ को प्रिंट कर देगा, ठीक है, ठीक है, समझ आ गई। ये हो गया हमारे पास लूप फॉर आई इन रेंज। तो जितनी दफ़ा हमने इसको प्रिंट करवाना है वो उतनी दफ़ा प्रिंट कर देगा। आई की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे ये देखो फॉर ए इन रेंज, और यहाँ मैं 10 दे देता हूँ कॉलन, और मैं कहता हूँ प्रिंट नेम। अब ये 10 दफ़ा नेम को प्रिंट कर देगा, ठीक है। आई ले लें, ए ले लें, बी ले लें, यानी जस्ट ये इसका सिंटैक्स कह लें कि इसका तरीक़ाकार इस तरह का होता है, ठीक है। इसी तरह प्रिंट स्टेटमेंट भी आपने देख ली, और वेरिएबल में हम डाटा टाइप स्टोर करवा के उसको भी हमने देख लिया कि वो कैसे यूज़ होता है हमारे पास, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम आगे देखें तो हमारे पास फंक्शन है। तो डाटा टाइप्स भी हमने देख ली, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन, और उसके अलावा अब हम आ जाते हैं जी फंक्शन के ऊपर, ठीक है। तो फंक्शन क्या होते हैं? तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन समझ लें हम कोई ख़ास काम जो है वो इसमें स्टोर करवा लेते हैं। फंक्शन इज़ सच टाइप ऑफ स्टेटमेंट दैट वी यूज़ अगेन एंड अगेन, जिसे हमें बार बार इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है। वी राइट इट वंस अ टाइम एंड व्हेन एवर वी नीड, और जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है वी कॉल इट ओनली, ठीक है। तो हम सिर्फ उसको कॉल कर लेते हैं, हमें बार बार उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे बच्चों मैं सिंपल सी मिसाल देता हूँ कि हमें घरों में अक्सर काम करवाने की ज़रूरत पड़ती है।
अब मैं मिस्त्री तो नहीं बांध सकता, मैं डॉक्टर भी नहीं बांध सकता, मैं सारा कुछ एकदम पे तो नहीं बांध सकता। तो समझ लें एक प्लम्बर है, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, ये सारे एक फंक्शन हैं। मुझे जिसकी ज़रूरत पड़ती है मैं उसे कॉल करता हूँ। अब मुझे घर में कोई मिस्त्री का काम है, मिस्त्री को कॉल करूँगा वो आके कर जाएगा। मैं बीमार हूँ, मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा। तो जस्ट लाइक सेम फंक्शन का भी यही काम है, हम उसको बना देते हैं और जब हमें ज़रूरत होती है हम जस्ट उसको कॉल करते हैं और वो अपना काम करता है और बस फिनिश। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ एक फंक्शन बनाता हूँ, किधर गया, ठीक है। तो अब यहाँ से हम एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं करता हूँ जी, अच्छा इसका जो तरीकाकार है वो ये होता है कि आप लिखोगे डेफ, डेफ से डिफाइन होता है फंक्शन माई नेम, डेफ माई नेम, ये इसका सिंटेक्स है। तो कॉलन लगाएंगे आगे और इस फंक्शन के अंदर मैं कहता हूँ मैं जब भी इसको कॉल करूँ ना तो आपने लिखना है जी प्रिंट, प्रिंट क्या करना है, माई नेम इज़ रऊफ उमर याद, और तुमने साथ ये प्रिंट करना है आई एम फ्रॉम गुजरांवाला। इसके अलावा ये भी प्रिंट करना, माई फ़ोन नंबर इज़ 030000। अब मैं अपना नंबर तो ना लिख सकता यहाँ, ठीक है। अब ये समझ लें कि मुझे जहाँ जहाँ भी अपना तारफ़ की ज़रूरत है मैं कहूँगा जी ये फंक्शन को कॉल कर लें। अब इस फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, ये देखें, मैं जस्ट लिखूँगा माई नेम, ठीक है, और एंटर करूँगा तो जो जो मैंने फंक्शन के अंदर रखवाया होगा वो सारे का सारा प्रिंट हो जाएगा। अब ये जस्ट अभी हमारी प्रैक्टिस है, जो जो हम आगे जाएंगे इसको हम मज़ीद जो है ना वो ठीक है। रह गया वेरिएबल्स को अप्लाई करना, p बराबर 5 और h बराबर 7। अब मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ a बराबर p प्लस h। तो अब मैं प्रिंट करवाता हूँ, अगर एक हो तो वो p और h का सम मुझे दे देगा, ठीक है जी। ऐसे में एक और वेरिएबल लेता हूँ r, उसमें मैं p और उसको h को मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ। तो प्रिंट r, तो ये क्या मल्टीप्लिकेशन उसकी दे देगा। ऐसे हम डिवीजन करवा सकते हैं इसकी, ठीक है। तो ये था जी थोड़ा सा ओवरव्यू। तो आई होप आपको चीज़ों की समझ आई होगी। फंक्शन को सम इक्वल टू सम फंक्शन है और इसके अंदर हम दो वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं a कॉमा b, और प्रिंट में करवा देता हूँ a प्लस b, ठीक है। अब इसको मैं अगर कॉल करूँ ना सम b,4, ये देखें कॉल हो गया, ठीक है। सम 9,13, अब ये क्या कर रहा है, वैल्यू वहाँ भेज रहा है और वहाँ से वैल्यू रिटर्न होके आ रही है, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं अगली वीडियो में क्या करते हैं इसमें।